जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त होंगे और अच्छा से पढ़ रहे होंगे। देखिए, आज चैप्टर चेंज है और कौन सा चैप्टर है तो एवरेज है, औसत है। इसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। इससे पहले समझते हैं कि 20 क्लास में रेशियो को समाप्त किए। ये 21वां क्लास है और किसका है तो एवरेज का है। कौन सा तो 21वां क्लास, किसका एवरेज का 21वां क्लास है और इसे समझना है। देखिए जरा गौर से कि क्या है चैप्टर का नाम तो एवरेज, औसत। इसका क्लास नंबर 1 है। अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। औसत ज्यादातर तो लगभग सभी को पता रहता है कि औसत क्या होता है। सब समझते हैं कि मान लीजिए किसी के पिता किसी दिन 500, किसी दिन 600, किसी दिन 700, किसी दिन 300 इस तरह से कमा रहे, तो वह क्या बोलते हैं कि अगर एक महीने का एवरेज निकाला जाए तो 500 आता है। यानी कि क्या सब मिला लेते हैं। इसी चीज को समझना है एवरेज में। पहले समझते हैं क्या तो औसत क्या होता है। एक चीज जान लीजिए कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा तो पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का नाम क्या है टेलीग्राम चैनल का तो टॉप ज्ञान जी है। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ रहेगा। वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन रहता है वहीं पे लिंक दिया हुआ रहेगा, उसी से ज्वाइन हो जाइए। वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगा जब चैप्टर समाप्त होगा उसके बाद। देखिए एवरेज क्या होता है, औसत तो ध्यान से समझिएगा। औसत सभी में बराबर बराबर बांट देना, यही औसत है। बोलिएगा भैया जी समझ में नहीं आया। तो देखिए मान लीजिए किसी के पास 5 रुपया है, किसी के पास 10 रुपया है, किसी के पास 15 रुपया है। तीन व्यक्ति हैं, एक के पास 5 रुपया, दूसरे के पास 10 रुपया, तीसरे के पास 15 रुपया। इन तीनों के पैसा को हम अपने पास लाए और तीनों में बांट दिए बराबर, तो यही औसत है। जैसे कि समझे कि एक पास 5 रुपया है, दूसरे पास 10 रुपया है, तीसरे पास 15 रुपया। इन तीनों को हम मिलाए तो 10 और 5 15 और 15 30 रुपया हो गया। अब तीनों में बराबर बराबर बांट दिए, बराबर बराबर बांट दिए, यही औसत है। क्या समझ पाए कि मान लीजिए कि जितना भी व्यक्ति है सभी के रुपया को या सभी के वजन को या सभी के लंबाई को सब मिला करके बराबर बराबर बांट देना, यही औसत है। औसत निकालते कैसे हैं उसे भी समझेंगे। औसत का एक फॉर्मूला होता है जो बेसिक फॉर्मूला है, सभी को पता रहना चाहिए। क्या होता है एवरेज। एवरेज को शॉर्ट में एवीजी लिखेंगे। एवीजी किन्हीं को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है तो टोटल सम। टोटल सम बटे टोटल नंबर। टोटल नंबर क्या है एवरेज तो समझिए कि टोटल सम क्या है या टोटल नंबर क्या है। यदि इसको हिंदी में बात करें तो एवरेज को हिंदी में औसत कहते हैं। औसत कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। टोटल सम को बोल सकते हैं कि कुल योग, कुल योग, और टोटल नंबर को बोल सकते हैं कुल संख्या। कुल संख्या। बोलिएगा नहीं समझ में आया भैया जी एग्जाम्पल लेकर के बताइए। तो जैसे कि अभी ही समझे थे कि तीन व्यक्ति हैं और तीनों के पास कितना रुपया है तो एक के पास 5 रुपया है, एक के पास 10 रुपया है और दूसरे के पास कितना तो 15 रुपया है। इन तीनों के पैसा को जोड़ देंगे एवरेज निकालने के लिए। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे तो टोटल सम करेंगे। सम मतलब जोड़ना होता है, योग होता है। जोड़ देंगे टोटल संख्या, कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे। 1 2 3, तीन संख्या है, 3 से डिवाइड कर देंगे। जब कुल जोड़े तो 30 आया और 30 को 3 से डिवाइड किए तब कितना आ गया तो 10 आया और यही 10 औसत था। यही 10 औसत है।
औसत सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि चैप्टर बहुत आसान होगा, क्योंकि एवरेज हम सब शुरू से सुनते आए हैं, किसी के मुंह से सुनते हैं कि इसका इनकम अगर एवरेज निकाला जाए तो इतना आएगा, अगर औसत बात किया जाए तो इसका इनकम इतना होगा। लेकिन इनकम तो समझ जाते हैं कि औसत ये होगा, लेकिन प्रश्न यहाँ अच्छे लेवल के भी आएगा, लो लेवल के भी आएगा। बात करें इसका प्रश्न पूछता किस एग्जाम में है, तो मेरा थंबनेल में ही देख पा रहे होंगे कि ये सभी एग्जाम के लिए चाहे वह पीटी हो या मेंस हो, या तो बोले कि टायर 1 हो या टायर 2 हो। बात करें इस प्रश्न का तो 2 से 3 प्रश्न आते हैं किसका, तो टायर 1 में। इसी प्रकार से 2-3 प्रश्न आते हैं मेंस में, यानी कि टायर 2 में। लेकिन एक होता है इजी लेवल का प्रश्न, एक मॉडरेट लेवल का प्रश्न होता है और एक हाई लेवल का प्रश्न होता है। 3 टाइप के प्रश्न होता है, इजी, मॉडरेट और हाई। लेकिन एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जो इजी लेवल का प्रश्न ना के बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी पूछा जाएगा मॉडरेट लेवल का और हाई लेवल का, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तीनों लेवल का। इजी लेवल का कम चांस है कि पूछा जाता है। बात करें कैलकुलेटिव चैप्टर के, तो जैसे एक हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अर्थमेटिक मैथ, तो अर्थमेटिक मैथ का बात करें तो अर्थमेटिक मैथ में सबसे जो कैलकुलेटिव चैप्टर है वह CI है। इसके साथ साथ कुछ आ जाता है SI, दोनों को साथ में पढ़ लेते हैं। लेकिन इसके बाद यदि कोई कैलकुलेटिव चैप्टर आता है, कैलकुलेटिव नहीं प्रश्न आता है, तो वह एवरेज है। कुछ पार्टनरशिप से भी हाई लेवल का प्रश्न आता है, मतलब कैलकुलेटिव आता है तो वह छोटा चैप्टर है, इसीलिए उसको इसमें नहीं ली, लेकिन उसका भी प्रश्न अच्छा बनता है पार्टनरशिप का। एवरेज का भी प्रश्न कैलकुलेटिव आएगा, क्योंकि औसत निकालना है। मान लीजिए 50 संख्या दे दिया और इसका औसत 30 दे दिया, तो आसान है गुना करना। लेकिन यही 30 के जगह पे 79 दे दे, 79, 89, तो ये सब कैलकुलेटिव हो जाता है। इसी कैलकुलेशन को समझना है। देखिए टाइप 1 क्या है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा और सीखेंगे भी बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक मेथड से सॉल्व ही करना बताएंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा सोच पाता है तो वह पहले बेसिक ही सोच पाता है, उसके बाद ही हाई लेवल। तो पहले आप लोग के मन में क्या चल रहा होता है उस चीज को बताएंगे, फिर एक मेथड होता है, उस मेथड से सॉल्व करेंगे। और मेथड कौन सा है, तो डेविएशन मेथड है। डेविएशन मेथड उसको कहते हैं। बात आएगा कि भैया जी जब आप ऑफलाइन में पढ़ाए थे तब आप डेविएशन से नहीं बताए थे। जी हाँ, उस समय हम डेविएशन से नहीं बताए थे, उस समय बेसिक से ही बताए थे, क्योंकि दिन बाय दिन एवरेज का जो प्रश्न है इसका लेवल हाई होते जा रहा है, कैलकुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो बेसिक से सॉल्व करना कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है। इसीलिए हम लोग एक मेथड है, कौन सा मेथड, तो डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। डेविएशन मेथड, इस मेथड का नाम क्या है, तो डेविएशन मेथड। लेकिन इसको थोड़े देर के लिए अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरा हेडिंग जो यहाँ पे है ये क्या है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। पूरा आराम से बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम एक प्रश्न देते हैं, इसका एवरेज निकाल करके बताइएगा कि इसका एवरेज क्या है भैया। देखिए मान लीजिए एक 10 केजी है, एक का वजन 10 केजी है, दूसरे का वजन 20 केजी है, तीसरे का वजन 30 केजी है और चौथे का वजन 40 केजी है। ये वजन है, इसका एवरेज बता दीजिए कि एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो बेसिक से तो सारे सॉल्व कर लेंगे। क्या कीजिएगा कि अभी आप ही बताए भैया जी फर्स्ट पेज में, फर्स्ट स्लाइड में ही, कि एवरेज निकालने के लिए कुल योग बटे कुल संख्या करेंगे।
कुल योग बटे कुल संख्या करेंगे। कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या जवाब आएगा कि 4 है भैया जी। 1 2 3 4 है। कुल योग कितना है, तो कुल योग कीजिएगा तो 10 20 30 और 30 60 और 40 100। जवाब आएगा कि कुल योग 100 केजी है भैया जी। कुल संख्या कितना है, तो संख्या 4 है। जब इसे कट करेंगे तो एवरेज जो निकाल करके आएगा हमारा वह 25 चौका 100 होता है, 25 केजी हो जाता है। ये है बेसिक मेथड। लेकिन क्या एग्जाम में 10 20 30 40 पूछेगा, तो जवाब आएगा नहीं। हाँ, हो सकता है किसी एग्जाम में इजी करने के लिए 10 20 30 40 मतलब आसान प्रश्न पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि सब मॉडरेट और सब हाई ही पूछे, 1 2 प्रश्न आसान पूछ सकते हैं। अभी हम डेविएशन की चर्चा नहीं किए हैं, तो इसको स्टॉप करके रखते हैं। 2 3 प्रश्न बेसिक से बता लेंगे, उसके बाद फिर से ये प्रश्न पे आएंगे और फिर डेविएशन मेथड से बताएंगे। बात करें इस प्रश्न को, तो 80 केजी मान लेते हैं। एक और प्रश्न दे रहे हैं, एक का वजन है 80 केजी, एक का वजन है 60 केजी, एक का वजन है 40 केजी और एक का वजन है 20 केजी। बात करें इसका एवरेज का, तो एवरेज क्या होगा बता दीजिए आप सब। इसका एवरेज निकालिए कि एवरेज क्या होगा। तो देखिए इसका एवरेज निकालते हैं औसत। क्या है, तो 80 केजी 60 केजी 40 केजी और 20 केजी ये है। एवरेज निकालने के लिए अभी आप बताए भैया जी बेसिक मेथड क्या है, तो कुल योग कीजिए और कुल संख्या से डिवाइड कर दीजिए। जब कुल योग करेंगे तो 80 और 60 140 और 40 180 और 20 200 केजी बट्टा 200 केजी बट्टा कितना संख्या, तो 4 संख्या। काटेंगे तो 50 चौका 200 होता है, 50 चौका 200। तो एवरेज जो निकल करके आया वह 50 केजी एवरेज निकल करके आया। औसत कितना आ गया, तो 50 केजी आ गया। क्या है, तो ये बेसिक मेथड है। यहां तक में किसी को समस्या नहीं होना चाहिए, ये मानते हैं। अब एक और प्रश्न देते हैं, उसको भी बेसिक मेथड से करना है, लेकिन उसके बाद एक डेविएशन बताएंगे। लीजिए एक प्रश्न नेक्स्ट स्लाइड में देते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, तो एक क्वेश्चन है 120 केजी 120 केजी, इसको 1020 केजी मान लीजिए। केजी के जगह कुछ भी रह सकता है। 998 केजी 998 केजी, उसके बाद 1005 केजी, इसके बाद 997 केजी। इसे सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व कीजिए। तो जवाब आएगा कि भैया जी अभी आप बताए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एवरेज निकालने का। एवरेज निकालने का कि कुल योग कीजिए। जब कुल योग करेंगे तो देखिए 7 5 12 8 20 20 के जीरो हाथ में 2, 9 9 18 18 और 2 20 और हाथ वाला 20 2 22 के 2 हाथ में कैरी किया 2, 9 और 9 18 18 और 2 20 के जीरो हाथ में फिर कैरी किया 2, 1 1 2 और 2 4 4020 आया। कितना संख्या, तो 4 संख्या है। इससे डिवाइड कर दीजिए। 4 संख्या है, इससे डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 0 4 पचे 20। कितना आ गया एवरेज, तो जवाब आएगा कि 1005 केजी एवरेज आ गया भैया जी। अब बेसिक हम सब सीख गए, बेसिक मत दीजिए। अब क्या दीजिए, तो अब डेविएशन दीजिए कि डेविएशन मेथड क्या होता है और डेविएशन को समझाइए कि इसको किस तरह से बनाएंगे।
तो डेविएशन को समझाने के लिए एक छोटा प्रश्न लेते हैं, उसके बाद बाकी जो प्रश्न अभी दिए हैं वो सबको भी डेविएशन से सॉल्व करेंगे। देखिए एक प्रश्न है 10, कुछ भी हो सकता है, केजी मीटर अभी छोड़ देते हैं। वजन देखिए 10, 11, 12, 13, 14, ये 5 संख्या है। 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसको तो पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं, उसके बाद डेविएशन से सॉल्व करेंगे। बेसिक से सॉल्व करेंगे तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि सभी को जोड़ेंगे। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 50 और 10, 60, सबको जोड़िएगा तो 60 आएगा। कितना संख्या? तो 5 संख्या है। 5 संख्या है, इन पांचों संख्या से डिवाइड देंगे तब क्या आ जाएगा? तो हमारा एवरेज 12 आ गया। लेकिन हम लोग जितने भी प्रश्न सॉल्व करेंगे डेविएशन से सॉल्व करेंगे। डेविएशन क्या होता है तो देखिए, पूरे आराम से सीखिएगा। कोई भी होंगे फर्स्ट बार ही सीख रहे होंगे, सीखने में लगेगा दिक्कत, लेकिन जब सीख जाइएगा तब बहुत आसान से होगा, ये गारंटी दे सकते हैं कि जब ध्यान से सीखिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होता है। डेविएशन क्या होता है तो पहले जो प्रश्न दिए थे इसको लिखते हैं। 10, 11, 12, 13 और 14, ये 5 संख्या था। डेविएशन का मतलब होता है कुछ इसमें से अपने से एवरेज मान लीजिए। लेट मतलब क्या होता है? लेट एवरेज हम मान रहे कि कुछ इसमें एवरेज होगा, तो इसी में से कोई भी संख्या एवरेज मान सकते हैं। सपोज करते हैं इसमें से कोई भी बोल दीजिएगा कि भैया जी हम एवरेज, मेरा मन कर रहा है कि 12 मानने का, हम 12 एवरेज मान लेते हैं। 12 मानेंगे। देखिए ये 12 से कितना कम है, तो जवाब आएगा कि भैया जी ये 12 से 2 कम है, ये 12 से 2 कम है, ये 12 से 1 कम है। ये यहाँ जवाब आएगा कि ये 12 के बराबर है, तो ये 0 होगा। जो कम रहेगा उसको माइनस में, जो ज्यादा रहेगा उसको प्लस में लिखेंगे। ये 12 से 1 ज्यादा है, ये 12 से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। डेविएशन क्या कहता है कि जो कम रहता है उसको माइनस में लिखते हैं और जो अधिक रहता है उसको प्लस में लिखते हैं। ये 12 आया कहाँ से था तो जवाब आएगा कि ये 12 हम खुद से माने थे, खुद से माने थे। अब देखिए जो ये 2 है माइनस में, ये प्लस वाला 2 को खत्म कर देगा। ये माइनस में 1 है, इसको खत्म कर देगा। ओवरऑल जो डेविएशन आया वो कितना का आया? 0 का आया। तो इसमें 0 जोड़ दीजिए या 0 घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा एवरेज आएगा वह 12 आएगा। किन्हीं का प्रश्न होगा कि आप यहाँ 12 निकाले और इसीलिए 12 मान लिए। किसी का क्वेश्चन होगा कि आप एवरेज 12 निकाले और 12 मान लिए इसीलिए 12 आ गए। मेरा मन किया कि हम 12 नहीं मानेंगे भैया जी, अब दूसरा मान के बताइए। तो जी हाँ देखिए बता रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ये तो हो गया एक। इसी को अगला तरीका से देखिए, मान लीजिए लेट एवरेज मान रहे हैं हम, एवरेज इसका मान लेते हैं। आप ही लोग बोलिए कि कितना माने, तो जवाब आ जाएगा कि भैया आप 11 मान लीजिए, 11 मान लीजिए। तो पहले एक बार संख्या लिख लेते हैं। पहले क्या लिखते हैं तो एक बार संख्या लिख लें। अभी सिखा रहे इसीलिए टाइम लेंगे, जब प्रश्न पे आएंगे तो जल्दी सॉल्व होगा, टेंशन ना लीजिए। ये संख्या था, मान लिए कि लेट एवरेज जो होगा इसका वह 11 होगा। देखिए 11 से ये 1 कम है, ये 0 है। ये कितना है तो 11 से 1 ज्यादा है, 11 से ये 2 ज्यादा है, 11 से ये 3 ज्यादा है। 1 माइनस 1 प्लस को खत्म कर देगा। अब देखे कि ओवरऑल कितना डेविएशन आया, तो डेविएशन प्लस में 5 आ गया। डेविएशन कितना आया तो प्लस में 5 आ गया। प्लस में 5 आया और ये जो 5 आया ये सभी में बटेगा, सभी में बटेगा। तो 1 2 3 4 5 संख्या में है, तो 5 जो आया ये पांचों संख्या में बटेगा, यानी कि प्लस 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 1 सभी में बटेगा।
अगर ये प्लस में आया तो इसमें प्लस जोड़ देंगे और जोड़ेंगे तो 12 आ गया एवरेज, 12 आ गया। अगर ये माइनस में 1 आता तो यहाँ माइनस कर देते तो 10 आ जाता। किसी प्रकार से कुछ भी मान करके बनाइए, एवरेज 12 का 12 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा सवाल हो सकता है कि क्या भैया एवरेज इसी के बीच में से किसी को मान सकते हैं? तो जरूरी नहीं है कि इसी में मान सकते। आप कोई दूसरा चीज यहाँ 100 भी मान लीजिएगा तो भी हमारा एवरेज 12 आएगा। लेकिन 100 इसलिए नहीं माने क्योंकि अभी तो ये जख्म है, बाद में कैंसर में बदल जाएगा। कहने का मतलब अभी तो कैलकुलेशन कुछ और आसान है, 100 मानने के बाद कुछ और टफ हो जाएगा। क्योंकि 100 से ये 90 कम है, इसको 90 कम करना पड़ेगा। उसी प्रकार तो जो अभी ये जख्म था वो कैंसर में बदल जाएगा, इसीलिए बहुत अधिक मतलब अधिक नहीं मानते या कम भी नहीं मानते। इसी के आसपास में देखते हैं कि कितना है तो मान लिए। अब जवाब आएगा मतलब क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए कोई संख्या 400 है, यहाँ 600 है, यहाँ 580 है, तो क्या इसमें डेविएशन लगेगा? इतना दूर दूर के संख्या है। जी हाँ, डेविएशन लगेगा, लेकिन ऐसे प्रश्नों में डेविएशन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे कि मान लीजिए कि एक 400 है, एक 680 है, इसी प्रकार 5-6 संख्या। अब आप मानिएगा कि इसके बीच 500 होगा तो यहाँ ये 100 कम हो गया, ये चलेगा। यहाँ 180 ज्यादा हो गया, चलेगा। अब कोई उटपटा होगा तो ये काफी बड़ा बड़ा आ रहा है, इसीलिए इस तरह के प्रश्न में डेविएशन नहीं मानेंगे। जो आस पास के नंबर होगा उसी में डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे, बाकी सॉल्व तो सभी होगा। यहां तक हो गया। अब इसको यदि डेविएशन से सॉल्व करना चाहे तो क्या ये डेविएशन से सॉल्व होगा? तो फिर से हम एज ए स्टूडेंट जब सॉल्व कर रहे होते एग्जाम में, तब मेरा ध्यान जाता यहाँ पे, तुरंत यहाँ पे जाता कि हम ये सब में से 1005 को मानते हैं। अगर कुछ ज्यादा कम आएगा तो जोड़ घटा देंगे, लेकिन यहाँ 1005 आ गया तो इसको छोड़ करके कोई दूसरा संख्या मान करके बताते। लेकिन इतना बार प्रैक्टिस करवा देंगे कि देखते के साथ पता चल जाएगा कि इसके आसपास मानते हैं, हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। तो इसमें मानते हैं कितना, तो इसका मान लेते हैं कि जो लेट एवरेज होगा वह मान लेते हैं कि एवरेज 1000 होगा। ये तो बेसिक से हो गया। यहां देखिए दूसरा मेथड, ये मेथड नंबर 2। मान लेते हैं इसका लेट एवरेज जो है वह मान लेते हैं 1000 होगा। 1000 से ये कितना अधिक है, तो जवाब आएगा कि 20 अधिक है भैया। ये कितना कम है, तो 2 कम है। ये कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। ये कितना कम है, तो 3 कम है। ये -2 और -3, -5 होगा और ये +5 वाला को खत्म कर देगा। +5 वाला को खत्म कर देगा, बचा कितना, तो बचा 20। 20 किस में बचा, तो जवाब आएगा प्लस में बचा। ये जो 20 बचा ये अकेले 20 है कि ये सब के हिस्सा है, तो जवाब आएगा कि ये सब के हिस्सा है, तो सब में बटेगा। 4 संख्या है, चारों में कितना कितना बटेगा, तो +5 +5 +5 +5 बटेगा। ये प्लस में आया तो इसमें भी +5 कर दीजिए, तब एवरेज कितना आ गया, तो 1005 आ गया। 1005 आ गया। समस्या नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं, दिक्कत होना लाजमी है। कोई दिक्कत नहीं अगर दिक्कत भी हो रहा है तो सब चीजें आसान हो जाएगी। अब ये सब जो प्रश्न किए थे ये सब को डेविएशन से सॉल्व करके देखिए कि क्या हो पाता है। कीजिए सबको सॉल्व। देखिए क्या है, तो डेविएशन से सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न तो सॉल्व कर चुके हैं बेसिक से, लेकिन अब किससे करना है, तो अब डेविएशन से करना है। इसको थोड़ा सा
देखें डेविएशन से सॉल्व करते हैं। ये तो बेसिक हो गया, बेसिक मेथड। यहाँ मेथड नंबर 2 देखते हैं कौन सा, तो डेविएशन मेथड। लेट इसमें कुछ एवरेज मान लेते हैं, कुछ भी अपने मन से एवरेज मान लीजिए। मेरा हम जब एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते तो ये सबके बीच में नजर आ रहा है कि एक 50 मान लेते हैं कि एवरेज होगा, और 50 इसलिए भी मानते हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। मान लीजिए कि कोई बोलिएगा कि यहाँ हम 42 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं मानिए, लेकिन 42 मानने से कैलकुलेशन थोड़ा अधिक हो सकता है, थोड़ा टफ कैलकुलेशन हो सकता है। तो ऐसा चीज मानिए कि कैलकुलेशन भी आसान हो, क्योंकि अल्टीमेट एम है समय बचाना, और समय को बचाने के लिए ही ये मेथड को लाए हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा मान लेते हैं 50 ही होगा, लेकिन आप सबको अलग मानना होगा तो मान सकते हैं। 50 से ये कितना अधिक है, तो जवाब आएगा 30 अधिक है। ये 50 से कितना अधिक है, तो 10 अधिक है। ये कितना कम है, तो 10 कम है। ये 30 कम है। प्लस वाला 30 माइनस वाला 30 को खत्म कर देगा, प्लस वाला 10 माइनस वाला 10 को खत्म कर देगा। ऑलरेडी जो मेरा आया डेविएशन वह 0 का आया। अब 0 जोड़ दीजिए या 0 घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो हम लेट माने थे वही हमारा एवरेज में बदल गया, तो एवरेज 50 केजी आ गया। बोलिएगा कि यहाँ आप बेसिक से 50 निकाले थे इसीलिए 50 माने, मेरा मन कर रहा है कि 50 नहीं मानने का। कोई दिक्कत नहीं, 50 नहीं मानिए। यदि यहाँ 40 मानिए तो भी होगा, लेकिन ऐसा मानिएगा कि कैलकुलेशन भी आसान होगा। हम 50 माने, आप सब कोई दूसरे संख्या मान करके बनाइएगा, देखिएगा निश्चित ही बराबर आएगा। लेकिन जो प्लस में या माइनस में आएगा, मान लेते हैं कि यहाँ प्लस 40 आ जाता है या माइनस 40 आ जाता, तो ये 40 सभी में बटता, और सभी में बटता यानी कि 4 से डिवाइड दे करके तब माइनस 10 घटाते। हालांकि हमारा 50 माने थे, डेविएशन 0 दे दिया, तो एवरेज 50 ही होगा। यहां सॉल्व कीजिए इसे। यहां मान लीजिए, आप ही लोग के मन से मान देते हैं कि यहाँ पे जो एवरेज होगा, लेट एवरेज, लेट यानी कि मान रहे हैं लेट एवरेज 30 होगा। 30 होगा तो ये 30 से 20 कम है, ये 10 कम है, ये 0 के 0 है। यहाँ पे कितना है, तो ये 10 अधिक है। प्लस वाला 10 माइनस वाला 10 को समाप्त कर देगा। ऑलरेडी जो डेविएशन बचा वो कितना बचा, तो -20 बचा। -20 क्या ये अकेले है कि सब में बटेगा, तो जवाब आएगा सब में बटेगा, इसीलिए 4 से डिवाइड देंगे। तो डेविएशन जो आया प्रत्येक का वह -5 आया, माइनस में 5 आया, इसीलिए जो माने थे उसमें घटा देंगे, तो हमारा एवरेज 25 आ जाएगा। क्या एवरेज 25 आया था, तो जवाब आएगा जी हाँ आया था एवरेज 25। क्या समझ पाए? तो अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि समझे होंगे, इसीलिए समझे हैं। तो ये प्रश्न को सॉल्व कीजिए, प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए अब डेविएशन सीख रहे हैं, फर्स्ट बार दिक्कत आएगी, और वही दिक्कत को खत्म करने के लिए हम खड़े हैं। पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर बता रहे हैं। देखिए एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन 49 केजी, 42 केजी, 61 केजी, 55 केजी और 58 केजी है। इन 5 लड़कियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। पहले तो इसको एक बार हम लिखते हैं, लिखते इसलिए है कि समझाने में आसानी होगा, इसीलिए आप सबको बार बार नहीं उतारना है। क्या है, तो एक 49 केजी है, एक 42 केजी है, 61 केजी है, 55 केजी है और 58 केजी है। ये वजन है।
अब इसको बेसिक से सॉल्व ना करके डेविएशन से सॉल्व करते हैं। जब डेविएशन से सॉल्व करेंगे तो कुछ लेट एवरेज मानना पड़ेगा। एवरेज मानते हैं लेट एवरेज कि इसी के बीच में अब कोई बोलिएगा कि हम 61 मान लेते हैं भैया। जी हाँ मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 61 मानिएगा तो घटाने जोड़ने में कुछ दिक्कतें आएगी। बहुत अधिक दिक्कत नहीं, लेकिन 61 में 49 को घटाने में कुछ सेकंड अधिक सोचना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसके बीच से लेफ्ट एवरेज 50 माने। अब 50 माने तो तुरंत देखें कि यहाँ 1 की कमी आए। यहाँ कितना, तो यहाँ 8 की कमी है, यहाँ 11 अधिक है, यहाँ 5 अधिक है, और यहाँ कितना, तो यहाँ 8 अधिक है। देखिए ये प्लस वाला 8 माइनस वाला 8 को समाप्त कर दे। ये -1 था, यहाँ +11 है, ओवरऑल बचेगा +10 और +10 और ये +5 +15 होगा। किन्हीं को दिक्कत होगा, पूरा जोड़िए उसके बाद घटाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ 11 और 8 19, 19 और 5 24, 24 में से 9 घटेगा तो 15 आएगा। ये 15 सब में बटेगा, यानी कि 5 संख्या है, 5 से डिवाइड देंगे। जब इसे काटेंगे तो 5 तिया के 15 +3 आएगा। +3 आया, इसीलिए इसमें जोड़ देंगे, और जब जोड़ेंगे तो 53 हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। 53 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जवाब। बताइए समझने में दिक्कतें आएगी, उसी को सॉल्व करने के लिए यहाँ खड़े हैं। फिर से एक बार समझिए, बेसिक से बनाइएगा तो भी सॉल्व होगा, कि सबको जोड़े 5 से डिवाइड करे तो भी 53 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम कुछ एवरेज माने थे हम लेट एवरेज 50, लेकिन ओवरऑल हमारा एवरेज निकाल करके कितना आया, तो 53 आया, क्योंकि 3 जोड़ 50 इसलिए माने कि कैलकुलेशन में आसान होगा। कोई बोल दीजिएगा कि हम 55 मान लेते हैं तो भी मानिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैलकुलेशन 50 की तुलना में थोड़ी ज्यादा हो सकती है, इसीलिए हम 50 माने थे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय, यहाँ आय होना चाहिए, दैनिक आय 350, 470, 510, 550, 560, 580 और 620 है। उस सप्ताह में उसकी औसत दैनिक आय कितनी होगी? दैनिक आय कितनी होगी, इस चीज को समझना। देखिए पहले 7 दिन है, 7 दिन का लिखते हैं। 350, 470, 510, 550, 560 और 580। 580 और 620। देखिए यहाँ इतना देर में आप सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए। यहाँ कुछ लेट एवरेज मान लेते हैं। लेट एवरेज कहने का मतलब कि अपने से मान रहे हैं। अपने से क्या मान रहे, तो एवरेज मान रहे, जोड़ना होगा जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। अब आप ही सब बताइए सोच करके कि इसमें क्या माने कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो जवाब आएगा कि इसमें से मेरे नज़र में 500 ऐसी संख्या है जो कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर सकता। अभी आप सब फर्स्ट बार बना रहे होंगे तो सोचने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ साथ तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए 500 लेट एवरेज माने, ये देखिए कि 500 से कितना कम है, तो जवाब आएगा कि 150 कम है। ये 500 से कितना कम है, तो 30 कम है।
यहाँ देखे कि ये 500 से 10 अधिक है, 500 से 50 अधिक है, 500 से 60 अधिक है, 500 से 80 अधिक है, 500 से 120 अधिक है। यहाँ देखे माइनस में कितना आ गया, तो माइनस में 180 आ गया, 150 और 30 80 आ गया। यहाँ प्लस में कितना आ रहा है, तो 120 और 80, 200, 200 और 60, 260, 5, 310 और 320। प्लस में कितना आ गया, तो 320 आ गया। इसको ओवरऑल निकाले तो देखिए कि कितना आएगा, 140 आ गया। किसमें, तो प्लस में आया। ये जो 140 आया ये क्या 7 दिन में बटेगा, तो जवाब आएगा जी हाँ भैया, ये 7 दिन में बटेगा। तो इसको 7 से डिवाइड दे देते। जब 7 से डिवाइड देंगे तो 7 दूनी 14, 20 आ गया। 20 प्लस में आया, इसीलिए जोड़ देंगे। तब हमारा एक्चुअल में रियल जो एवरेज आएगा वह 520 आएगा, 520 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब कोई बोलिएगा कि हम शुरू में ही 520 माने थे, तो कोई दिक्कत नहीं, मानिए घटाइए, इसका डेविएशन 0 आएगा और 0 को जोड़िए या घटाइएगा तो इतना ही होगा। अगर एग्जैक्ट मान लेते हैं 520 के 520 तो डेविएशन 0 आएगा। मान करके देख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चीजें कुछ कुछ आसान हो रही होगी। ये प्रश्न को सॉल्व कीजिए, लेकिन सॉल्व करने से पहले नजर दौड़ा लेना है कि हमारा संख्या आस पड़ोस में है या दूर में है। संख्या आस पड़ोस में है कि दूर में है, इसे सॉल्व कीजिए। डेविएशन लगाइएगा तो भी सॉल्व होगा, बेसिक से कीजिएगा तो भी सॉल्व होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखें, निम्नलिखित संख्या, ये संख्या दिया हुआ है, इसका औसत निकालना है। पहले तो हम संख्या लिखते हैं एक बार। संख्या क्या क्या है, तो 693, संख्या 693, 456, 456, या फिर संख्या लिखने से अच्छा है कि इसको सॉल्व कर। देखिए ये संख्या है, इसे सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो दो दिमाग में आएगा, दो कॉन्सेप्ट, या तो बेसिक या तो डेविएशन। डेविएशन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संख्या देख लीजिए कि कितना फर्क है। मान लेते हैं, कोई बोलिएगा कि हम 500 मान लेते हैं। ये देखिए 500 से 193 अधिक है, फिर भी कैलकुलेशन में तो 93, 94, 92 ये सब तो आ ही रहा है। तो इसको क्यों ना बेसिक से कर दे, कोई दिक्कत नहीं, डेविएशन से भी कीजिएगा तो भी सॉल्व होगा। तो इसको बेसिक से सॉल्व करते, सॉल्व करेंगे तो 8 2 10, 10 और 6 16, 1 17, 4 21, 2 23, 23 और 6 29, 29 और 6 35 और 3 38 के 8, 38 के 8 हाथ में कैरी किया 3 बचा हुआ, 9 8 17, 17 और 9, 17 और 9 26 और 9 35, 35 और 3 38, 38 और 3 41, 41 7 48, 48 और 5 53, 53 और 9 62, 62 और 3 65 के 5 कैरी किया 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 और 6 14 6 20, 20 9 29 5 34, 34 8 42, 42 और 4 46, 46 और 6 52, 52 और 6 58। इतना आगे जोड़ने के बाद कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या 9 से डिवाइड दे देते। 9 छक 54, 9 छक 54, 6 से स्टार्ट होने वाला हमारा एक ही संख्या है तो वही लगा देंगे। ऑप्शन पे भी नजर होना चाहिए, जरूरी नहीं पूरा भाग देंगे तभी।
6 नवा 54, 4 बचे 45, 5 नवा 45, यहाँ 0 लगेगा क्योंकि 8 बच गए। 80, 8 नवा 72, 8। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। डेविएशन लगाते तो इससे कुछ समय ज्यादा हो जाता क्योंकि संख्या उल्टा पुल्टा है। और ये जान करके दिया हुआ है एसएससी सीजीएल टायर 2। टायर 2 का मतलब क्या होता है, तो मेंस के प्रश्न। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। एक कुरियर शॉप पर 8 पार्सलों का वजन 1.5 kg, 1.5 kg, 1.25 kg, 1.35 kg, 750 ग्राम, 950 ग्राम, 0.7 kg, 0.7 kg, 0.4 kg और फिर 0.5 kg। ये हो गया। अब देखिए कि कोई हमारा ग्राम में है, कोई हमारा केजी में है। इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो यूनिट सेम करना पड़ेगा। यूनिट कहने का मतलब जो एक केजी में है उसको या तो ग्राम में कर दीजिए या जो ग्राम में है उसको केजी में बदल दीजिए, क्योंकि हमारा जो संख्या दिया हुआ है ये केजी में है और ग्राम दोनों में है। लेकिन ऑप्शन पर जब नजर दौड़ाए तो सारा का सारा ग्राम में है, तो क्यों ना हम इसको ग्राम में चेंज कर देते हैं। तो 1 kg बराबर एक होता है, 1 kg बराबर कितना, तो 1000 ग्राम। कहीं पे 1 kg लिखा हुआ है, इसको 1000 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा ग्राम में। लेकिन कहीं पे 2 kg लिखा हुआ है, इसको भी 1000 से गुना करेंगे 1000 से तो 2000 ग्राम आ जाएगा। यानी कि जो केजी है उसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। जब 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे तो देखिए कि क्या क्या आएगा। यहां गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1500 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम और आधा केजी में 500 ग्राम, तो 1500 ग्राम। गुना करके देख सकते हैं, यहाँ 1250 ग्राम, यहाँ पे 1350 ग्राम, यहाँ 750 ग्राम है तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं, यहाँ 950 ग्राम है तो कोई छेड़छाड़ नहीं, यहाँ 0.7। अगर 0.5 था, इसमें 1000 से गुना किए थे तो 5 और 3 गो 0, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक के बाद पॉइंट। यहाँ कितना आ गया, 500 ग्राम। उसी प्रकार यहाँ 7 है तो 700 ग्राम आ जाएगा। इसमें समस्या नहीं होना चाहिए, और ये बेसिक है, पता भी होना चाहिए। यहाँ 400 ग्राम और यहाँ 500 ग्राम, ये आ गया। अब इसका क्या करना है, तो एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। औसत निकालना, जोड़ देते सबको, क्योंकि कोई 500 है कोई 1500 है तो इसका डेविएशन थोड़ा सा टफ हो सकता है। ये प्रैक्टिस कीजिएगा तभी पता चलेगा। यहाँ देखिए 15 और 5, 15 5 कितना हो गया, तो 20, यानी कि 2000, 2000 और 4 2400, 2400 और 7 3100,
3100 आ गया। ये 4 हम निपटा दिए। यहाँ देखिए 1250 और 1350, इसका 50 इधर आएगा, 13 13 2600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 2600 आ जाएगा। यहाँ कितना? 900 और 7, 1600 और 50 50, 1700, ये आ जाएगा। 2 जीरो 2 जीरो, 7 6 13, 1 14, 4 हाथ में 1, 3 2 5, 1 6, 1 हाथ का 7, कितना आया? तो 7400 ग्राम आया। संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। 8 9 72, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 बचे 40 ग्राम। 925 ग्राम ऑप्शन नंबर ए में ही है। ऑप्शन नंबर ए को लगा करके आगे बढ़ जाए। माना कि देखिए इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, इतना आसान था जोड़ना घटाना, लेकिन कैलकुलेशन को टफ कर दिया, कैलकुलेशन को टफ कर दिया। यही कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पर डे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यकीन मानिए कि 25-25 मिनट पर डे कैलकुलेशन पे दीजिए। आप बोलिएगा 25 मिनट नहीं तो 15 मिनट दीजिए, बोलिएगा क्या ले 15 मिनट में अपने, तो अपने से जो मन कर दिया उस चीज को गुना कीजिए। पहले बच्चा में एक जोड़ घटाव वाला बुक आता था, गुना भाग वाला, तो उस बुक को 2-4 बार सॉल्व कर, लेकिन उसमें आसान होता था। तो टफ टफ गुना कीजिए, भागा कीजिए, ये सब सीखिए, इसका औसत निकाल दीजिए। लेकिन ये प्रश्न चेंज हो गया, प्रश्न चेंज हो गया है। फिर भी कोशिश कीजिए। देखिए ये संख्या है, इतना सारा संख्या है। क्या बोला है? 32 34 38 21 26 और x का औसत 30 है। पहले औसत निकालते थे, यहाँ औसत दे दिया और एक संख्या गोल कर दिया। इसको पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं। किससे? बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या है? तो 32 है, 34 है, 38 है, 21 है और 26 है, और एक संख्या x है जो दिया नहीं। बेसिक से सॉल्व करने के लिए ये सबको जोड़ना पड़ेगा और जितना संख्या है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। जो औसत है उस औसत को लिख देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता था? एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम। टोटल सम एवरेज, देखिए एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम बटे टोटल नंबर। टोटल नंबर 8 था, लिख दिया, सम अभी किए नहीं, इसके बराबर एवरेज। तो एवरेज यहाँ पे हमारा दे दिया है 30, इसीलिए 30 इसके बराबर में कर दिए, 30 इसके बराबर में कर दिए। देखिए जोड़िए एक बार, जोड़ेंगे 30 30 60 30 90 90 और ये 4 यहां जाएगा 30, 120 120 और 20 40, 10 50 41, मतलब 141 प्लस x, और ये 6 इधर जाएगा तो 6 तिया 18, 180 आ जाएगा। x यहीं रहेगा, 141 इधर आकर के घट जाएगा, घटेगा तो 9, 7 में 4 जाए, 151 आना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, 6 7 7 8 15 15 4 19 19 2 21 के एक हाथ में 2 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 और 2 15 प्लस x, ये 151 इधर आकर के घट जाएगा, घटेगा, x का वैल्यू कितना आ गया? तो x का वैल्यू 29 आ गया। लेकिन ये हमारा कैसा मेथड हुआ? तो ये हमारा बेसिक मेथड हुआ। क्या इसमें दिक्कत बेसिक में? तो जवाब आएगा कि बेसिक में दिक्कत नहीं है, और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। किन्हीं को दिक्कत हो रहा है तो और भी अधिक मेहनत की जरूरत है। नहीं दिक्कत है भाई ये बेसिक में,
देखिए अब इसका क्या करते हैं, तो इसका मेथड नंबर 2 आने की डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। संख्या क्या है, तो 32 है, 34 है, 38 है, 21 है और 26 है, एक संख्या x है। ये सब का एवरेज कितना दिया हुआ है, तो एवरेज 30 दिया। देखिए कि इसका क्या है कि इसका डेविएशन निकालते हैं। एवरेज पहले हम लोग मानते थे, अब एवरेज दे दिया है। अब एवरेज दिया तो ये देखिए एवरेज से 2 अधिक है, ये एवरेज से 4 अधिक है, एवरेज से 8 अधिक है। एवरेज से कितना कम है, तो 9 कम है। ये कितना कम है, तो 4 कम है। यहां देखे तो 8 4 12 और 2 14, प्लस में 14 आया और यहाँ माइनस में कितना आ गया, तो माइनस में 13 आ गया। ओवरऑल सॉल्व किए तो डेविएशन 1 का आया। डेविएशन कितना का आया, तो डेविएशन 1 का आया। अब लेकिन ये आया और हमारा एवरेज 30 दिया हुआ है, यानी कि थोड़ा गौर से देखिए कि एक ये आया, एक आया। अभी ये संख्या कुछ ऐसा चीज मानना पड़ेगा कि इसका डेविएशन पूरा ओवरऑल 0 आएगा, तभी तो जो हम माने थे 30 वो 30 होता। फिर से ले चलते हैं फर्स्ट प्रश्न पे। चीजें सीख रहे हैं तो दिक्कत होगा, घबराना नहीं। देखिए यहां देखिए, जब यहाँ डेविएशन हम मतलब माने थे 12, तो डेविएशन हमारा 0 आया था, तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा था। 0 जोड़ दिए थे या घटा दिए थे, फर्क नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि हमारा डेविएशन ही 0 आया था, इसीलिए 12 का 12 ही एज इट इज उतर गया। उस प्रश्न में 30 है, एवरेज हमको 30 ही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डेविएशन 0 करना पड़ेगा। तो जवाब आएगा कि जी हाँ 0 करना पड़ेगा डेविएशन। अब डेविएशन 0 करना पड़ेगा। इधर सॉल्व किए हैं तो प्लस में 1 आया। क्या इसके स्थान पे हम -1 करें तब प्लस और माइनस कट जाएगा तो डेविएशन 0 का आ जाएगा? तो जवाब आएगा कि जी हाँ 0 का आ जाएगा। ये देखिए कि यहाँ +2 आया था, 30 और 2 32, यहाँ -1 करना है। तो 30 में -1 करेंगे तो क्या x का मान 29 आएगा? तो जवाब आएगा कि जी हाँ आ जाएगा। माना कि टफ है, बाउंस किया होगा, समझ सकते हैं। एक बार फिर से समझिए क्या है, तो एवरेज जो हम लोग मानते थे वह एवरेज दे दिया है। एवरेज दे दिया आने की डेविएशन को किसी ना किसी प्रकार से 0 कर देना है। यहाँ पे हम जोड़े घटाए तो प्लस में 1 आया। अब प्लस में 1 आया, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 0 बनाने के लिए बगल में -1 करना पड़ेगा। बगल में क्या करना पड़ेगा, तो -1 करना पड़ेगा, तभी +1 और -1 मिल करके 0 होगा। इसीलिए -1 कर दिए, -1 कर दिए। उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2-4 प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए संख्याएं इतना इतना और इतना का औसत 23 है। संख्या n का मान क्या होगा, क्या है, तो 29.75 कोमा 18.25 कोमा n। इसका एवरेज कितना दे दिया है, तो एवरेज 23 दे दिया है। औसत इसका कुल मिलाकर के कितना, तो 23 दे दिया है। जब 23 दिया तो डेविएशन देखे कि ये 23 से कितना अधिक है, तो जवाब आएगा 6.75 अधिक है। अब कैलकुलेशन किन्हीं का थोड़ा वीक है तो इसको घटा करके देखना पड़ेगा, लेकिन इतना समय नहीं दे सकते हैं कि 23 में इसको घटाए या इसमें 23 को घटाए तो इतना आएगा। तो प्लस यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, 4.75 आएगा। यहाँ कितना, माइनस में 4.75 आ जाएगा। यहाँ देखें कि n का n एज इट इज है, यहाँ कुछ नहीं छेड़छाड़।
यहाँ ओवरऑल डेविएशन देखें तो प्लस में 2.75 है। अब डेविएशन 0 होगा तभी हमारा एवरेज में कोई छेड़छाड़ नहीं हो। यदि यहाँ प्लस में 2.75 आया है तो यहाँ माइनस में 2.75 आना पड़ेगा। 2.75 माइनस में आएगा तभी 0 हो। अब 2.75 सॉरी यहाँ केवल 2 आएगा, तो यहाँ प्लस में 2 आया, यहाँ माइनस में 2 आएगा। इसको घटा करके देखिए तो 2 आएगा, यहाँ माइनस में 2 आएगा। इसीलिए n का मान निकालने के लिए 23 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। 21 हमारा करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बताइए किन्हीं को समझने में दिक्कत है? अगर प्लस में आएगा तो उसके अपोजिट माइनस कर देंगे, अगर माइनस में आएगा तो उसके अपोजिट प्लस में कर देंगे। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए एक दुकानदार की 4 क्रमागत दिनों की बिक्री इतना 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 है। यदि उसका 5 दिन का औसत इतना है। देखिए 4 दिन का दिया हुआ है, 4 दिन का दिया हुआ है, एक इसका टोटल भी दे दिए, मतलब इसका औसत भी दे दिए, तो 5वां दिन का पूछ रहा है। 5वां दिन का बिक्री क्या होगा? देखिए सॉल्व करते हैं, बहुत अधिक टफ नहीं है, आसानी से सॉल्व होगा, बस ध्यान से समझते जाइएगा। क्या है तो 5 4 4 5 5 9 3 7 5 8 6 5 6 5 6 2 6 5 6 2 ये है 5 दिन। ये 4 दिन दिया हुआ है। एक दिन हमको अपने से क्या मानना पड़ेगा, तो एक दिन हम अपने से x मानते हैं। क्या मानते? तो अपने से एक दिन हम x मानते हैं। इन 5 दिन का औसत कितना दिया हुआ है, तो 6050 दिया हुआ। अगर ये सब का एवरेज देखें तो 6050 ये हमारा औसत दिया हुआ। देखते हैं डेविएशन लगा करके कि ये कितना कम है, तो इसमें घटाएंगे तो 5 का 5 0, घटाएंगे 5 आया 0, यहाँ 6 605 605 की कमी है। यहाँ कितना है, तो यहाँ घटाएंगे तो 3 1 1 113 की कमी है। यहाँ कितना का कमी है, तो 5 8 और 1 185 की कमी है। यहाँ कितना का अधिक है, तो अधिक है 2 2 1 इसको इसमें घटाइए। देखिए 2 1 और 5, यहाँ 512 अधिक है। डेविएशन निकालें तो क्या आया कि हमारा इतना एवरेज दिया हुआ था, इतना एवरेज दिया हुआ था। इसमें ओवरऑल डेविएशन देखें तो ये आया। अब इसको देखते हैं कि माइनस में कितना आता है और प्लस में कितना आता है। माइनस में देखें 5 3 8 8 और 5 13, 3 हाथ में 1 8 1 9, एक हाथ का 10 के 0, हाथ में 1 2 2 6 8 1 9। माइनस में इतना आ गया, प्लस में कितना है, तो प्लस में 512 है। यहाँ देखें ओवरऑल तो माइनस में डेविएशन कितना आ रहा है, माइनस में डेविएशन कितना आ रहा है, देखें यहाँ देखें तो माइनस में 903
और प्लस में कितना, तो प्लस में 512 आया प्लस में। अब इसका ओवरऑल डेविएशन देखें तो माइनस में आएगा कितना, 1, 9 और 3, ये माइनस में आया। माइनस में आया, ओवरऑल डेविएशन 0 होगा, तभी एवरेज में कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा। जब इधर माइनस में आया तो इधर प्लस में करना पड़ेगा 391। जब 650 में 391 जोड़ेंगे तब हमारा x का मान आ जाएगा। x का मान आ जाएगा 1 9 5 14 6441, 6441 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन कुछ भी नहीं है, आसान प्रश्न है। इसको मान करके बना सकते हैं डेविएशन से, या फिर बेसिक से भी बनाइएगा तो भी सॉल्व होगा। लेकिन यकीन मानिए कि बेसिक से इससे ज्यादा समय लग जाएगा, आप बना करके देख सकते हैं। क्योंकि ये सब को जोड़ेंगे, फिर इसके बट्टा में कितना करेंगे, 5 क्रॉस गुना होगा, फिर घटाएंगे तब आएगा इतना। देखिए इस प्रश्न को, ये प्रश्न आप सबके लिए होमवर्क है क्योंकि टाइम हो चुका है। देखिए प्रश्न एक बार पढ़िए। बाकी क्लास कैसा लगा बता दीजिएगा एक बार, और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। चैप्टर समाप्त होगा तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डल जाता है। या फिर अभी तक जितना चैप्टर हुआ, अभी तक कितना, तो 35 क्लास नंबर सिस्टम का, 20 क्लास रेशियो का, और ये 21वां क्लास है। तो टोटल इतना क्लास हुआ, और ये सारा पीडीएफ कहाँ है, तो टेलीग्राम में। टेलीग्राम का एक खासियत है, कभी भी डाउनलोड कीजिए तो वह डाउनलोड हो जाता है, और पीडीएफ से ही रिवीजन कीजिए। जब रिवीजन करते हैं तो सॉल्यूशन नहीं देखना है। रिवीजन किस प्रकार से करना है, क्वेश्चन भेज दिए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। जो प्रश्न में दिक्कत होता है एक रफ पेज ले लीजिए, उसमें लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत। फिर मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 20 में दिक्कत होगा, 20 लिख दीजिए। उसके बाद सॉल्यूशन देखिए कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे थे और किस तरह बना है। तो ये होता है रिवीजन का तरीका। बाकी रिवीजन अपने हिसाब से सब करते हैं, किसी कहने पे नहीं। रिवीजन कीजिएगा तभी कोई फायदा होगा चैप्टर का, नहीं तो नहीं। आज है आसान लगा होगा चीजें, 8-10 क्लास के बाद यही चीज टफ हो जाएगा, इसीलिए आज से रिवीजन कीजिए तो टफ नहीं होगा। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास से संबंधित कोई कमेंट होगा तो कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।